हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग की जो ट्रिक है। कोडिंग डिकोडिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? कोडिंग डिकोडिंग को कहते हैं कूट लेखन व कूट वाचन। कोडिंग डिकोडिंग की आज हम ट्रिक आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। जो ए से लेकर जेड तक का जो विपरीत क्रम होता है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्लेस वैल्यू भी डिस्कस करेंगे ए से लेकर जेड तक की। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एसके ऑफिशियल्स के नाम से। तो आज की हमारी ट्रिक देखते हैं, रीजनिंग ट्रिक है ये कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम देखते हैं ए से लेकर जेड तक। ए का जो विपरीत क्रम होता है वो होता है जेड। बी का जो विपरीत, बाद में हम इनको आपको याद करना भी सिखाएंगे, कैसे आपको एक दूसरे को रिलेट करके इन्हें याद करना है। तो पहले देख लेते हैं। ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है बाई, सी का विपरीत होता है एक्स, डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, ई का विपरीत होता है वी, एफ का विपरीत होता है यू, जी का विपरीत होता है टी, एच का विपरीत होता है एस, आई का विपरीत होता है आर, जे का विपरीत होता है क्यू, के का विपरीत होता है पी, एल का विपरीत होता है ओ, एम का विपरीत होता है एन। तो आप ये तो हो गए इनके विपरीत क्रम। अब इनको याद कैसे करना है तो हम आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो कैसे याद करना है आपको इस ट्रिक को एक दूसरे से रिलेट करते हुए। तो देखते हैं, ए जेड आज, ए जेड को हमने बना दिया आज, बी वाई को बना दिया हमने बॉय, आज बॉय आया, सी एक्स को बना दिया सिक्स, आज बॉय सिक्स लगाया, तो सी एक्स को बना दिया सिक्स। डी डब्ल्यू को बना दिया दूध वाला, आज बॉय सिक्स लगाया, उसे दूध दिया। ईवी, दूध में जो है एव आ गया, ईवी को बना दिया एव, दूध में जो है एव निकल आया, एफ यू फ्यू, फ्यू एव निकल आया दूध में, एफ यू को कर दिया हमने फ्यू। जीटी को कर दिया जीटी रोड, फिर वो जीटी रोड पर गया। एच एस को कर दिया हमने हाई स्कूल, हाई स्कूल करने के लिए वो जीटी रोड पर गया। आई आर, फिर वो इंडियन रेलवे में बैठा, आई आर को कर दिया हमने इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, फिर वो इंडियन रेलवे में बैठा। जे क्यू को हमने कर दिया जेब कतरा, उसमें उसे जेब कतरा मिल गया। फिर के पी को हमने कर दिया काला पानी, जिससे काला पानी की सजा सुना दी गई जेब कतरा को। एल ओ को कर दिया हमने लो, फिर हम चोर को चिढ़ा रहे थे लो लो लो, जैसे चिढ़ाते हैं ना लो लो करके, जैसे जेब कतरा को काली पानी की सजा हो गई तो फिर उसे हम चिढ़ा रहे थे लो लो लो। एम एन को कर दिया हमने मन से लो, मतलब कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, फिर हम उसको चिढ़ा रहे थे। तो आपको हमारी ये जो ए से लेकर जेड तक है विपरीत क्रम की जो ट्रिक है याद करने की, आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा। ए का जो विपरीत क्रम होता है जेड, इसको याद करने का है। आज बॉय सिक्स दूध वाला, एफ यू जीटी रोड, हाई स्कूल इंडियन रेलवे में जेब कतरा मिला, जेब कतरे को काले पानी की सजा हो गई, फिर हम उससे चिढ़ाने लगे लो 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 मन से। तो ये हमारी आज की ट्रिक रही ए से लेकर जेड तक जो विपरीत क्रम होता है उसे याद करने की। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू की। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। कोडिंग में ए से लेकर जेड तक का विपरीत क्रम याद होना चाहिए और उनकी प्लेस वैल्यू भी याद होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कोडिंग चैप्टर में। अगर आपको ये याद नहीं है उनकी प्लेस वैल्यू और विपरीत क्रम, तो आप कोडिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इनको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें याद कर लीजिएगा नोट करके। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू। ए से लेकर जेड तक की हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं पहले। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हमने ए से लेकर जेड तक लिख दी है। अब इनकी हम प्लेस वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू जो होती है, हमें 1 से शुरू करना है और जेड तक गिनती लिख देनी है 1 2 3 ऐसे करके, तो वही प्लेस वैल्यू मानी जाती है। तो ए की 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26। तो ये हमने 1 से लेकर 26 तक हमने गिनती लिख दी है। जो ए से लेकर जेड तक 26 वर्ड, ये 26 ही होते हैं। ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट 26 ही होते हैं। तो हमने 1 से लेकर 26 तक गिनती लिख दी है। तो अब जो हम प्लेस वैल्यू कैसे बताएं आपको, प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो जो ए के नीचे लिखा है, ए की प्लेस वैल्यू 1 ही होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, मतलब जो ए के स्थान पर जो प्रयुक्त की जाती है वैल्यू वो 1 होती है। बी की 2 होगी, सी की 3 होगी, डी की 4 होगी, ई की 5 होगी प्लेस वैल्यू, एफ की 6 होगी प्लेस वैल्यू, जी की 7 है प्लेस वैल्यू, एच की 8 प्लेस वैल्यू हो जाएगी, आई की 9 प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ये कोडिंग डिकोडिंग के जो भी रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा एक बार। प्लेस वैल्यू बहुत ही जरूरी होती है कि टी कौन से नंबर पर आता है, एस कौन से नंबर पर आता है, पी कौन से नंबर पर आता है। तब तक जब तक ये आपको याद नहीं होंगे आप कोडिंग डिकोडिंग में एक भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज इन्हें याद कर लीजिएगा। जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एस की 19 होती है, टी की 20 होती है, यू की 21 होती है। तो ये सारी प्लेस वैल्यू है। पी की 22 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, एक्स की 24 होती है, वाई की 25 होती है, जेड की 26 होती है। ये सारी ये प्लेस वैल्यू है। ए से लेकर जेड तक हमने आपको प्लेस वैल्यू सिखाई और उनके विपरीत क्रम को याद करने की ट्रिक भी सिखाई। तो आपको इनको भी नोट कर लीजिए एक तरफ एक कॉपी में। ए से लेकर जेड तक की प्लेस वैल्यू हमने लिख दी है आपके सामने, इनको नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे कैसे करेंगे, आप इनके बिना नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को, इसलिए इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम आपको इन्हें याद करने की ट्रिक बताते हैं आपके लिए। इस ट्रिक से याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लेते हैं। पहले इन्हें नोट कर लीजिएगा। ए से लेकर जेड तक ये प्लेस वैल्यू होगी। अब आपको हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या है वो। तो ट्रिक होती है इजोटी, EJOTY। ये इजोटी होता है, ये इसकी ट्रिक होती है। इजोटी मींस क्या होता है, हमने इजोटी तो लिख दिया, अब इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा ये इजोटी। तो इजोटी 5 का पहाड़ा तो आता होगा आप सबसे। तो इजोटी का मतलब ही 5 का पहाड़ा है। जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए और इसमें कितने अंक हैं, 5 अल्फाबेट है इसमें, तो 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए और प्रत्येक अल्फाबेट के स्थान पर आप 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए और आगे जो संख्या है वो लिखते जाइए। तो पहले 5 आता है, 5 लिख दिया हमने, 5 दूनी 10 आता है, 5 तिया 15 आता है, 5 चौक 20 आता है, 5 रंग 25 आता है। तो 5 का पहाड़ा हमने लिख दिया, 5 अंक तक लिख दिया। जैसे इजोटी में 5 वर्ण है तो हमने 5 का पहाड़ा 5 बार ही पढ़ दिया, तो 25 तक हमने लिख दिए। तो अब इनका क्या मतलब था, क्यों लिखा हमने ये, तो इसको समझते हैं। 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 5, ई की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है। देख लीजिए इसमें ई की प्लेस वैल्यू 5 है, इसलिए हमने इसको ट्रिक बना दिया। 5 का पहाड़ा पढ़ दिया 5 बार तक, तो 25 आया और ऊपर इजोटी लिख दिया। इजोटी को याद कर लीजिएगा। 5 ई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 5 ही होती है, और जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, एंड वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है। तो ये इजोटी जो एक ट्रिक बना दी हमने, 5 से आप पहले 25 तक, सॉरी 5 से लेकर 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ दीजिए तो 25 लिख जाएगा। उसमें 5 के बाद 5 10 5 या 15 5 चौकी 15 25। और जो फिर इजोटी एक उसके नीचे इजोटी लिख दीजिए आप, EJOTY। और इस जो है इनकी इजोटी के नीचे जो आप 5 का पहाड़ा लिखेंगे तो उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो जो नीचे लिखी जाएगी वो प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो आपने ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी, जे की 10 हो जाएगी, ओ की 15 हो जाएगी, टी की 20 हो जाएगी, एंड बाई की जो बाई की प्लेस वैल्यू होगी वो 25 हो जाएगी। तो आपने इस ट्रिक के माध्यम से इसको आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा बहुत ही। तो आप इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा, याद हो जाएंगे। तो आगे देख लेते हैं आपको इनको याद करना कैसे आसान होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है कोई कि आपको ई की प्लेस वैल्यू तो याद है, ट्रिक के माध्यम से आप 5 बता देंगे। तो अब क्वेश्चन में कोई वो आ जाता है जी वर्ड आ जाता है, तो आप ई के हिसाब से लगाइए। ई के जी जो है ई के कितने अंक बाद आता है। जैसे ई के बाद
एफ आता है, फिर जी आता है, तो ई कितने पे आता है 5 पे, तो जी आ गया 6 7। आपने अंदाजा लगा लिया जी जो है 7 पर आएगा, 7 पर ही आएगा, क्योंकि ई आपको याद है इजोटी के माध्यम से ई 5 पे आता है, तो एफ 7 पर आ गया। ऐसे ही आपसे पूछ लेता है आई कितने पर आएगा, तो आई कितने पर आएगा आप लगाइए, जे से कितना स्थान पहले है आई, तो जे से एक स्थान ही तो पहले आई, तो आपको इजोटी के माध्यम से आपको प्लेस वैल्यू पता है जे की कितनी होती है 10, तो जब 10 जो जे की वैल्यू होती है तो आई एक स्थान पहले है जैसे, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 9 जो आई की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, याद करने का प्रयास करिएगा, याद हो जाएंगे। आपसे डिस्कस करते हैं, तो आपने इनको याद करने का आपके लिए आसान तरीका हो जाएगा, इस ट्रिक को याद कर लेना इजोटी। जैसे आपसे पूछ लेता है आर कौन से नंबर पर आता है, आर की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आपको पता है टी से आर कितने स्थान पहले आता है, 2 स्थान पहले आता है आर, तो टी की प्लेस वैल्यू आपको पता है इजोटी के माध्यम से, इजोटी के माध्यम से टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, तो 20 से 2 स्थान पहले आ जाइए 19 18, तो आर जो 18 नंबर पर आता है आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इस ट्रिक को एक बार याद कर लीजिएगा, आपके लिए इनकी प्लेस वैल्यू याद करना आसान हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको कैसे सॉल्व करने हैं इन ट्रिक के माध्यम से, तो एक बार इनको नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर में। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, हम इनको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो अभी हम लो लेवल से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे पूछता है एग्जामिनर, जैसे एफ टी यू को हमने लिख दिया 5 20 21। एग्जामिनर का ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे एफ टी यू को हमने 6 20 21 लिख दिया, तो एक्स डब्ल्यू जी को क्या लिखेंगे, तो आप कैसे बताएंगे, क्या तरीका लगाएंगे इसमें। जब तक आपको इनकी प्लेस वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप इसमें कोई तरीका नहीं लगा सकते हैं, ये सिर्फ प्लेस वैल्यू पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जामिनर का नॉर्मल क्वेश्चन होगा, अगर आपसे प्लेस वैल्यू नहीं पता होगी तो आप इस नॉर्मल क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इनकी प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ही जरूरी है। तो एग्जामिनर ने कैसे तरीका लगाया है इसमें, क्या क्या जुगाड़ किया है एग्जामिनर, तो देखते हैं। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6, टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनर ने जो है प्लेस वैल्यू सीधा सीधा लिख दी है, तो ये एग्जामिनर ने कुछ ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया है, उनकी प्लेस वैल्यू सीधी सीधे लिख दी है, तो हमें भी नीचे वाले जो हैं इनकी प्लेस वैल्यू सीधे सीधे लिख देनी है, क्योंकि ऊपर भी हमें प्लेस वैल्यू लिखी हुई मिली है तो नीचे भी हमें प्लेस वैल्यू लिख देनी है। तो x की प्लेस वैल्यू क्या होती है, x की प्लेस वैल्यू होती है 24, w की प्लेस वैल्यू 23, g की प्लेस वैल्यू 7। तो हमने x की प्लेस वैल्यू हमें याद थी तभी तो हमने यहाँ पे लिख दी, अगर नहीं याद होती तो कैसे लिखते। W की प्लेस वैल्यू 23 हमें याद थी तब लिख दी। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए, अभी इसमें बहुत हार्ड करता जाएगा, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू के माध्यम से आप अगर प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एग्जामिनर पूछेगा
जैसे एग्जाम्पल पूछ लेता है आपसे PRF को 796 कहते हैं तो VOG को क्या कहेंगे। तो एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है PRF को 796 कहते हैं तो VOG को क्या कहेंगे। तो PR के उस एग्जामिनर ने क्या जुगाड़ की है, इसमें क्या तरीका लगाया है उसे देख लेते हैं पहले। तो P की जो हमें प्लेस वैल्यू है, पहले प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, बार बार मैं यही चीज कह रहा हूँ, तो प्लेस वैल्यू को एक बार याद जरूर कर लेना। P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, 16 P की प्लेस वैल्यू होती है 16 में। अब एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो एग्जामिनर ने इसमें दिमाग लगाया, क्या किया एग्जामिनर ने इसमें जो जो प्लेस वैल्यू आई है इन दोनों के अंक को जोड़ के यहाँ पे लिख दिया है। तो 6 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 7। तो जो एग्जामिनर ने P की जो स्थान पे 7 लिख दिया, जो प्लेस वैल्यू है उसके अंकों का योग करके एग्जामिनर ने यहाँ पे लिख दिया। अब R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, याद करिएगा। तो 18 एग्जामिनर ने क्या किया 18 8 + 1 जो प्लेस वैल्यू है उसके अंकों का योग करके यहाँ पे लिख दिया 9 हो गया। यहाँ पे F कितने पे आता है, F 6 पे ही आता है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे 6 के अंकों का योग नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो एक ही अंक है, 2 अंक होता तो दोनों के अंकों का योग करके लिख देता। तो अब हमें आगे क्या करना है, V की प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए पहले। तो V की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22। तो अब इनके अंकों, इसकी प्लेस वैल्यू तो 22 हो गई। अब हमें आगे क्या करना है, तो इसके अंकों का योग करिए पहले। तो 2 और 2 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, O की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो 15 का हम क्या करेंगे, 15 के अंकों का योग करिए, 5 और 1 6। अब J की प्लेस वैल्यू क्या होती है, J हमने जोटी में आ रहा है J, तो J की प्लेस वैल्यू होती है 10। अब 10 को हम कैसे जोड़ेंगे, 1 के साथ 0 तो जुड़ता नहीं है, तो 1 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 461। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और उनका विपरीत क्रम भी याद होना चाहिए। अभी विपरीत क्रम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी तो ये हमने प्लेस वैल्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराया, तो एक बार प्लेस वैल्यू को जरूर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। देखते हैं एग्जामिनर क्या पूछता है। ये n है, तो एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है JRN को, ये n है, JRN को MUQ कहेंगे तो JSO को क्या कहेंगे। तो एग्जामिनर का एक क्वेश्चन पूछता है हमसे, JRN को MUQ कहेंगे तो JSO को क्या कहेंगे। तो एग्जामिनर ने इसमें क्या ट्रिक लगाई है, देखते हैं क्या तरीका लगाया है। J की प्लेस वैल्यू होती है 10, M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, M की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो 10 और 13 क्या तरीका लगाया इसमें, 10 में +3 करके लिखा तो M आ गया। R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, R की प्लेस वैल्यू होती है 18। U की प्लेस वैल्यू क्या होती है, U की प्लेस वैल्यू होती है 21। 18 में +3 करे तो 21 आ गया, 21 के स्थान पे U लिख दिया। N की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 और Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है 17। तो 14 में 3 प्लस करे तो 17 आ गया, यानी Q आ गया। तो ऐसे हमें इसमें करना है, जो तरीका ऊपर लगता है वही तरीका में नीचे अपनाना होता है। तो आगे हम अपनाते हैं, G की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है G की प्लेस वैल्यू। पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, G की प्लेस वैल्यू होगी 7। S की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, O की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो मैं क्या तरीका लगाता हूँ, ऊपर +3 करके लिख दिया है। तो अब 7 में +3 करेंगे तो +3 इसमें करेंगे तो 10 की प्लेस वैल्यू क्या होती है J, यहाँ पे आ जाएगा J। और 19 में +3 करेंगे तो 22 के स्थान पर क्या आता है, 22 के स्थान पर आता है V।
और ओ 15 पर है, 15 में प्लस 3 करेंगे तो 18, 18 पर क्या आता है, 18 पर आता है आर। तो हमें प्लेस वैल्यू पता थी तो हमने ये कर लिए। जेएसओ का जो जेएसओ की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो जेवीआर निकल कर आएगी। तो आपने आसानी से सीखा होगा आज की क्लास में, हमने आपको प्लेस वैल्यू निकालना प्लेस वैल्यू को याद करिएगा। प्लेस वैल्यू से हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड हमने आपको विपरीत क्रम को याद करने की ट्रिक भी बताई थी, उसको भी याद कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम ट्रिक से विपरीत क्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अच्छे कमेंट भी करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसके ऑफिशियल्स के नाम से। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप हमारे दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी पीडीएफ प्रोवाइड होती है वहाँ पे, प्रोवाइड आपको परचेज हो जाती है वहां से, मतलब आप वहां से हमारी पीडीएफ क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वो परचेज कर सकते हैं। तो आप हमारे दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा चैनल का नाम है, इसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। हमारी मॉर्निंग 5 o'clock में करंट अफेयर्स की वीडियोस आती हैं, आप उन्हें भी देखा करिए डेली, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो आप प्लीज एक बार वीडियो को जाके देख लिया करिए करंट अफेयर्स की को। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक शेयर भी दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।